भाई सुबह सुबह इतना खतरनाक भूकंप आया था। मैं भूकंप भाप लेता हूँ काफ़ी, मतलब मोस्टली जब आते हैं तो आई समझ में आ जाता है कि हाँ भूकंप आ रहा है। एंड आई नेवर पैनिक दैट मच भूकंप में, क्योंकि आई नो द प्रिकॉशंस कि भाई ठीक है नीचे जाओ, घर वालों को देखो, ये एंड ऑल सब ये सब चीज़ें बंद करो। उफ, बट दिस वॉज डिफरेंट भाई। आई वोक अप विद अ लाउड नॉइज एंड इमीडिएटली मेरा एड्रेनलिन शूट ऑफ हो गया। भाई साहब मैं ऑलमोस्ट लाइक आधे घंटे से ऊपर के लिए पैनिक अटैक आ गया था मेरे को। स्केरी भाई, वेरी स्केरी। एनीवे, okay, let me get this clear first thing in this video. This movie is getting very unnecessary hate on the internet, according to me. I mean, I enjoyed this movie very much. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ this is the best MCU movie of all time. No, not at all. बहुत भारी खामियां हैं इसमें, but it's not a bad movie. शुरू से शुरू करते हैं। आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं थोड़े से, so please अगर तुमने अब तक नहीं देखी है go watch it. I would recommend. अगर तुमने still इस वीडियो पे क्लिक कर दिया then you don't care about spoilers anyway. स्टोरी शुरू होती है थेडियस रॉस के प्रेसिडेंशियल स्पीच से, जहां दूसरी तरफ सैम विल्सन एक मिशन पे होता है एक ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करने के लिए, जिसके अराउंड ये पूरी मूवी है। एंड देयर इज अ ट्रीटी साइनिंग फॉर दैट एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि है एडामेंटियम, जो कि माइन किया जा रहा है फ्रॉम द सेलेस्टियल तियामुत, जो इंडियन ओशन में था। अगर तुमने इटर्नल्स देखी है तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो जो एलिमेंट में बदल गया था दैट वाज एडामेंटियम, व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑन द प्लेनेट राइट नाउ, इवन स्ट्रॉन्गर देन वाइब्रेनियम। तो इसकी एक ट्रीटी साइन होती है चार कंट्रीज में, अमेरिका, इंडिया, फ्रांस एंड जापान को मिलके। फॉर सम रीजन कुछ लोग थेडियस रॉस पे अटैक कर देते हैं, which includes Isaiah Bradley. If you haven't seen Captain America Winter Soldier, you have to see that series to know who this character is. बाकी इसमें बताते तो हैं थोड़ा सा, but it will be much easier for you to understand his character. जिसमें सब पकड़े तो जाते हैं। Sam knows कि भाई ये गलती नहीं है, कुछ दिक्कत है। Then he started investigating कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, and he ends up very secure, very hideout location जो US गवर्नमेंट की है, जहाँ पे उसे एक बंदा मिलता है who is Samuel Stearns. अब Samuel Stearns कौन है? अगर तुमने इनक्रेडिबल हल्क देखी होगी तो उसमें जो द मिस्टर ब्लू गाय था वो सैमुअल स्टर्न्स है। सो थेडियस रॉस उस मूवी से ही इस मूवी तक इससे सीक्रेटली काम करवा रहा है, इसको ब्लैकमेल कर करके। एंड नाउ ही इज टेकिंग रिवेंज ऑल ऑफ दिस, जो भी इस मूवी में हो रहा था दैट इज हिज प्लान। एंड वो एक पिल भी दे रहा था थेडियस रॉस को काफी टाइम से, जिससे वो इवेंचुअली इस मूवी के एंड में जाके रेड हल्क बन जाता है। एंड लास्ट में जब थेडियस रॉस रेड हल्क बन जाता है, वो कैप्टन अमेरिका के साथ फाइट होती है उसकी, एंड सैम विल्सन डिफीट्स हिम। दैट्स द स्टोरी। दैट्स बहुत सिंपल स्टोरी है, बहुत बेसिक है स्टोरी है। टेम्पलेट was very similar to Winter Soldier and थोड़ा बहुत सिविल वॉर का, बट मेजरली विंटर सोल्जर क्योंकि पॉलिटिकल ड्रामा था। बट काफी हिट्स एंड मिसेज है इसमें बहुत। टॉकिंग अबाउट सैम विल्सन, भाई ही किल्ड इट, मतलब एक्टिंग वाइज ही किल्ड इट। उसका जो कैरेक्टर, उसको जो जितना उसको मिला था, ही किल्ड इट। ही इज माय कैप्टन अमेरिका, नोबडी कैन से अदरवाइज। ठीक है, बहुत लोगों का मैंने सुना है कि भाई कैप्टन वो विंटर एंड सोल्जर में भी कैप्टन अमेरिका बनने का ट्राई कर रहा था, इसमें भी ट्राई कर रहा है। अरे नहीं कर रहा भाई, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट ही इज कैप्टन अमेरिका एंड पीपल आर लुकिंग अप टू हिम, पीपल आर कॉलिंग हिम कैप्टन अमेरिका। तो दिस इज द एंड ऑफ द आर्गुमेंट कि भाई सैम विल्सन नहीं है कैप्टन अमेरिका। यू जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। सैम विल्सन is Captain America, that's it, and he proved everyone right in this movie, including in the movie, that he is actually Captain America, and he is doing a phenomenal job. I am waiting to see what's next coming from him. Thaddeus Ross, भाई Harrison Ford ने जान डाल दी इसका। I mean, last guy was also good, but unfortunately he died during the COVID. So उसको रिकास्ट करा गया हैरिसन फोर्ड के लिए। लोग कंफ्यूज हो रहे थे काफी कि who is this guy, क्योंकि he was already a side character, but एकदम से फिर इसको मेन कैरेक्टर, ऑलमोस्ट अ मेन कैरेक्टर, मेन हाईलाइट ऑफ द मूवी बना देना तो लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। एंड विच ऑल्सो लाइक इसका लास्ट अपीयरेंस भी हुआ था इन इन्फिनिटी वॉर, एंड दैट वाज अ वेरी स्मॉल रोल इन अ होलोग्राम। अगर प्रॉपर अपीयरेंस बोल तो दैट वाज इन सिविल वॉर। पीपल फॉरगेट अबाउट इट, इट्स लाइक 10 years ago। तो लोगों, एंड देन फिर अ न्यू फेस, तो लोग वैसे ही कंफ्यूज जाते हैं। बट हैरिसन फोर्ड डिड एन अमेजिंग जॉब विद दिस रोल, अमेजिंग जॉब। और भाई रेड हल्क वाले सीन्स, रेड हल्क का जो सीजी था दैट वाज टॉप नॉच। एनीबडी सेइंग अदरवाइज, आई मीन दूसरी जगहों पे था सीजी ऑफ थोड़ा, बट नोबडी कैन से दैट कि भाई रेड हल्क का सीजी ऑफ था। एंड ओ हो जो एक्शन सीन है, बंदे ने एक थंडर क्लैप में पूरा व्हाइट हाउस तबाह कर दिया भाई साहब। सिनेमा भाई। वॉकिन टॉरस का फैल्कन इस मूवी में आना ही था उसको, क्योंकि दैट वाज हिंटेड इन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। ही इज लर्निंग, ही इज गोइंग टू बी द न्यू फैल्कन, एंड ऑलमोस्ट उसका दिखाया भी है जो कॉमिक में उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो आई वॉज वंडरिंग कि लोग कॉमिक राउट पे जाएंगे कि
की नहीं, which would have been amazing because we are coming into the mutant saga, so it would have been amazing to see that. Isaiah Bradley भाई, इस बंदे का एक्टिंग काफी अच्छा था, but you can see his fear, his what he want to convey, like एक जो वॉर टाइम हीरो है एंड उसके बाद कभी अच्छा नहीं हुआ है, you can see it in his action. मजा आ गया. सैमुअल स्टन्स भाई, एक्टिंग वाइज देखो इस मूवी में, एक्टिंग वाइज मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि इट वॉज नॉट गुड. जो मेन इशू है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या मेन इशू है, बट ये सैमुअल स्टन्स की देखो एक्टिंग वगैरह सब अच्छी थी, बट द लुक दे चोज टू गिव हिम वाज ugly, like really ugly. They should have been gone with the comic accurate look. Logically भी नहीं देखा जाए तो ऐसे नहीं हो सकता भाई. It's not possible. I would have preferred the comic accurate look than this. Sidewinder भाई, जियांकार्लो एस्पोसितो का क्या जो एक्शन सीन्स थे स्टार्टिंग वाले एंड जो पूरा जिस तरीके से भाई वो पूरा प्लानिंग के साथ जो अटैक करता है भाई, मजा आ गया. आई लव टू सी भाई. इसके बाद तो चाहिए सर्पेंट सोसाइटी की मूवी जो कैंसिल हो गई थी 2016 में, अब तो चाहिए भाई सर्पेंट सोसाइटी की मूवी, कैप्टन अमेरिका वर्सेस सर्पेंट सोसाइटी. गुड टू सी भाई, क्योंकि वार्निंग दे दी है मूवी में, हिंट दे चुके कि आई विल हंट यू. सैब्रा भाई, क्यों थी ये कैरेक्टर इस मूवी में? आई मीन आई डोंट वांट टू से दैट, बट दैट्स द ओनली रीजन दिस कैरेक्टर इज इन द मूवी. कुछ ऐसा कुछ काम करा नहीं है इसने खास. अगर इसको मूवी से हटा भी देते तो इट वुड हैव बीन गॉन द सिमिलर वे. बकी का कैमियो भाई नहीं छोड़ सकते थे भाई. बकी का मैंने बोला था पहले कि बकी का कैमियो आएगा. काफी लोग बोल रहे थे नहीं यार बकी नहीं हो सकता इस मूवी में, थंडरबोल्ट्स के भी सीन साथ में ही चल रहे हैं तो शायद वो वहां पर हो, बट कैप्टन अमेरिका की मूवी होगी और बकी नहीं होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल. मूवी के एक्शंस एंड विजुअल्स, एक्शंस तो भाई टॉप नॉच थे. तो जो अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो गो वॉच इट. इसमें मैंने एक्सप्लेन किया क्या क्या चीजें इस मूवी के साथ पहले हो रही थी. तो उसका मेन कंसर्न था कि भाई इस मूवी का एक्शन में काम किया गया है रीशूट्स पे, एंड इट शोज. It actually shows कि हाँ भाई एक्शन इज बेटर. इट्स नॉट बेटर देन द विंटर सोल्जर या फिर तुम्हारा इवन सिविल वॉर. इट इज अप देयर. एक्शन के मामले में तो इट्स वेरी वेरी गुड. प्लस जो सेकंड हाफ में पूरा एरियल कॉम्बैट वाला जो सीन है सेलेशियल आइलैंड के पास, दैट वाज अमेजिंग भाई. स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरिंग लगेगी तुम्हें फर्स्ट हाफ, बट आफ्टर सेकंड हाफ जो पेसिंग पकड़ती है मूवी, इट्स वेरी गुड. विजुअल्स देखो पता चल रहा था, देखो जहां जहां रीशूट हुए हैं, जहां जहां ग्रीन स्क्रीन मारा गया है, इट वाज वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस. लास्ट में जो वो पूरा चेरी ब्लॉसम वाला जो पूरा सीन था, वो दैट वाज नॉट गुड. दैट वाज one of the worst VFX, worst तो नहीं बोलूंगा, but still that was one of the not good VFX I have seen in an MCU movie. The only best part about those scenes were Red Hulk. He was looking amazing. भाई ये मूवी दो जगह पे बहुत ज्यादा लैक करती है, बहुत ज्यादा लैक करती है. फर्स्ट इट्स स्क्रीन प्ले. स्क्रिप्टिंग कुड हैव बीन थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी. स्टोरी बहुत टाइट है, स्टोरी बहुत अच्छी है, बट ना स्क्रिप्टिंग में मार खाई है स्टोरी ने, बहुत ज्यादा मार खाई है. लाइक आई गेट इट कि ये मतलब थोड़ी कम बजट की मूवी है एंड वन ऑफ द शॉर्टेस्ट कैप्टन अमेरिका मूवीज आई गेस, बट थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे देते, ये छोटी मोटी चीजें और एक्सप्लेन कर देते, इट वुड हैव टाइड द एंटायर स्टोरी वेरी वेल. एंड थोड़ा सा और स्क्रिप्टिंग पे अगर काम हो जाता, इट वुड हैव बीन अमेजिंग. मतलब इफ नॉट इट वुड हैव बिकम द बेस्ट कैप्टन अमेरिका मूवी ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि भाई प्लॉट ही इसका वैसा है. इट वाज अमेजिंग. बस इनकी जो स्क्रिप्टिंग है उसमें ये लोग बहुत बुरी तरह मार खाए हैं. नहीं कर पाए भाई स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले नहीं उतार पाए भाई. जो आइडिया था इनका, आइडिया वाज वेरी अमेजिंग, बट नहीं स्क्रीन प्ले पे नहीं उतार पाए उस चीज को. सेकंड मेजर चीज भाई मार्केटिंग. भाई जस्टिस बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की मार्केटिंग टीम हायर करी थी इन्होंने इस मूवी के लिए. जो मूवी का मेन प्लॉट है वही इन्होंने रिवील कर दिया ट्रेलर में. क्यों? Why? रेड हल्क को दिखाने की जरूरत नहीं थी. यू आर बिल्डिंग दिस एंटायर मूवी ऑन रेड हल्क, ठीक है, वो और वो आता भी लास्ट के 5 मिनट में ही है, एंड तुमने वो ट्रेलर में दिखा दिया, मार्केटिंग में सब जगह दिखा दिया. वाई? छुपा के रखते भाई. दैट इज द मेन एसेंस ऑफ द मूवी. थोड़ी मूवी बच जाती, लोग थोड़ा पसंद कर लेते कि ओ भाई साहब. मतलब देखो, एक होता तुम्हें पता होना कि हाँ भाई जो मार्केटिंग में हुआ कि हाँ भाई रेड हल्क है इस मूवी में. एक स्पेकुलेशन से पता होना कि हाँ वी नो कि भाई ये मूवी रेड हल्क के अराउंड है, वी नो रूमर्स हमने सुने हैं, तो हो सकता है भाई रेड हल्क है मूवी में. वो उस चीज का एक्सपीरियंस एंड इस चीज का एक्सपीरियंस आर कंप्लीटली डिफरेंट. ये तुम्हारी मूवी को हाइट्स पे ले जाती. दिस डिडंट. लाइक लोगों का आधे से ज्यादा कंसर्न यही था कि भाई पता ही चल गया क्या है क्या नहीं है, क्या बिल्ड करके क्या फायदा हुआ, वो पता ही हमें रेड हल्क बनना है उसको. वेस्टेड विलेंस भाई. एक तो द लीडर को ढंग से यूटिलाइज ही नहीं किया गया, एंड और ये नहीं यूटिलाइज तो सही किया उसने जिस तरीके से चीजें प्लान करी है, जिस तरीके से चीजें हुई है पूरे मूवी में, दैट वाज गुड, दैट वाज अमेजिंग, बट उसको उतार नहीं पाए वो ढंग से स्क्रीन पे. थोड़ा सा अगर स्क्रिप्टिंग पे और काम कर लेते, इसको 4 चांद लगा देती मूवी को, बट क्या ही कर सकते हैं. रेड हल्क भाई, रेड हल्क को इन्होंने एमसीयूफिकेशन कह सकते हैं,
दे नहीं एमसीयूफिकेशन नहीं, सोनीफिकेशन कर दिया भाई रेड हल्क का। रेड हल्क इज अ गुड गाय नाउ, हाउ इज दैट पॉसिबल? रेड हल्क इज नॉट अ गुड गाय, ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट इन कॉमिक्स भाई, कम ऑन। एक मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है, आई विल टॉक अबाउट दिस की एक मैं वीडियो लाऊंगा कि व्हाट कुड हैव हैपेंड, है ना। और इसके मैं जो सोच रहा था इस मूवी को लेके कि हाउ इट विल कनेक्ट टू थंडरबोल्ट्स एंड ऑल, वो नहीं है। वो तुम अगली थंडरबोल्ट्स वाली वीडियो देखना भाई, तो इतना पिस ऑफ हुआ हूं मैं उस चीज को लेके, एंड दिस मूवी एडेड टू दैट। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बट या आई विल, एंड कंफर्म भी हो गया कि वी विल सी मोर ऑफ रेड हल्क इन फ्यूचर, सो आई एम एक्साइटेड टू सी हैरिसन फोर्ड्स रेड हल्क। ऑल्दो हैरिसन फोर्ड इतना देखने को नहीं मिलेगा, वी विल जस्ट सी रेड हल्क फॉर्म एंड सीक्रेट वॉर्स वगैरह में, बट डोंट एक्सपेक्ट मच। ये वन एंड डन सीन था, वी आर नॉट गेटिंग कॉमिक एक्यूरेट रेड हल्क एनी टाइम सून। फ्यूचर ऑफ एवेंजर्स मूवी की स्टार्टिंग ही होती है कि थेडेस रॉस बात करता है सैम विल्सन के कि चलो भाई एवेंजर्स बनाओ, एवेंजर्स चाहिए, अब काम नहीं हो रहा। सैम विल्सन वाज कॉन्फ्लिक्टेड कि भाई तू ही था जो अगेंस्ट था एवेंजर्स के इतने टाइम से एंड ऑल, अब तू ही कह रहा है कि भाई तो कह रहा चेंज होना पड़ता है ये। और वी अंडरस्टैंड हिज मोटिवेशन, थेडेस रॉस को इनको अच्छा बनाना था एंड ही चेंज्ड, वी सॉ दैट ही इज नाउ अ गुड गाय फॉर सम रीजन। बट मूवी के जितने भी चीजें हुई है मूवी में एंड जो भी चीजें सैम विल्सन ने नोटिस करी, ही रियलाइज की दैट दे नीड एवेंजर्स अगेन। तो अब वो वापस से एवेंजर्स बनाना शुरू करेगा। नेक्स्ट टाइम यू विल सी एनी मूवी उसमें एवेंजर्स होंगे। इस साल के बाद जितनी मूवीज तुम देखोगे उसमें एवेंजर्स होंगे, लेड बाय सैम विल्सन। भाई वो पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत अननेसेसरी था, लाइक बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी था। मतलब ये पोस्ट क्रेडिट सीन आज से 4 साल पहले आना चाहिए था, जब लोग क्वेश्चन भी करते कि भाई ओ शिट किस बारे में बात करें, अदर्स, हु अदर्स। भाई अब पता है हमें हु इज अदर्स, तुम इनकर्शन की बात कर रहे हो यहाँ पे और कुछ नहीं। बट इट्स गुड टू सी कि भाई लीडर कैन सी द पॉसिबिलिटी एंड आगे की चीजें। उसको लेक्स लूथर, इस वाले तो पोस्ट क्रेडिट सीन से पूरा वो बीवीएस का लेक्स लूथर वाला पोस्ट क्रेडिट सीन का याद आ रहा था, टिंग डिंग 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 डिंग। ठीक है भाई, लीडर का समझ में आया कि हाँ भाई लीडर कैन सी प्रोबेबिलिटीज की क्या होने वाला है आगे क्या नहीं होने वाला है। सो उसने पहले ही भाप लिया कि हाँ भाई इनकर्शंस होने वाले हैं एंड अदर हीरोज विल come to save their earth, तो it's good to see but it was not necessary in this movie। हाँ, अगर ये मूवी 3 से 4 साल पहले रिलीज होती तो it would have worked but not now। मेरे को पसंद आई, I enjoyed this movie। I went to theater, मेरा मन नहीं था जाने का, so I had zero expectations। मुझे बहुत पसंद आई, लाइक एक बिट मैं I liked this movie not very much। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई instantly top 3 MCU movies of all time, नहीं, but I fairly enjoyed this very much। मर्जी है तुम्हारी, तुम जाके देख सकते हो, तुम्हें अगर तुम इंटरेस्ट नहीं है तो तुम ना भी देखो तो कुछ इतना फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मतलब इट इज अ गुड टाइम, अगर तुम टाइम स्पेंड करना चाहते हो 2 घंटा, सो इट्स अ गुड मूवी टू। और सेकंड हाफ इज टू एक्सपीरियंस इट इन थिएटर्स, क्योंकि जो एरियल शॉट एंड कॉम्बैट्स है वो दोज लुक्स वेरी गुड। एक्शन के लिए देखो, मैं सिर्फ इस मूवी को सिर्फ एक्शन पे बेच रहा हूँ, सिर्फ एक्शन के लिए जाना है इस मूवी के लिए, और कोई रीजन नहीं है इस मूवी में जाने का। स्टोरी के लिए बोर हो जाओगे, नहीं, स्क्रीन प्ले ही ढंग से नहीं कर पाए ये लोग, तो स्टोरी अच्छी है, स्क्रीन प्ले ढंग से नहीं कर पाए तो फायदा नहीं है स्टोरी के लिए जाने के लिए। बट जस्ट गो इन दिस मूवी फॉर एक्शन। 180 मिलियन इसे एक्शन के लिए लगाए हैं, दैट इज गुड, ठीक है, पैसा वसूल एक्शन है। अब मैंने ज्यादा स्पॉयलर्स के बारे में बात तो नहीं करी एंड आई हैव नॉट टॉक्ड मच अबाउट एंडिंग एक्सप्लेन्ड, सो उसकी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। बाकी तुम्हें कैसी लगी मूवी, अगर तुमने देख लिया तो कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच माय अदर वीडियोस। आई हैव अ गोल टू रीच 500 सब्सक्राइबर्स एट द एंड ऑफ मार्च। लेट्स सी कितना कर पाते कितना नहीं कर पाते हैं। बट या, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Until next time, keep kicking out.